जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की एकदम सरल पूजा विधि जो है वो दिखाने वाली हूँ। कैसे हमें करवा चौथ व्रत में पूजा करना चाहिए, साथ ही साथ किस प्रकार से करवा जो है वो बदलने चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कैसे करते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी का जो इस तरीके से निर्माण है वो करना है, मतलब एक जो चौकी है वो स्थापित करना है और चौकी के ऊपर आप माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणपति भगवान को विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी कैलेंडर नहीं है तो आप जैसे ये देख पा रहे हैं सामने, ये मैंने कैलेंडर जो है वो करवा चौथ का लगाया हुआ है, तो आप इस करवा चौथ के कैलेंडर में भी पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें गणपति भगवान जो है वो भी विराजमान है, तो आपको अलग से गणपति भगवान जो है वो भी नहीं रखना है। साथ ही साथ देवरानी जेठानी की बहुत सारे लोग कथा जो है वो सुनते हैं और बहुत सारे लोग जो 7 भाइयों के बीच की एक जो बहन है, उस प्रकार से वीरावती जो कन्या थी उनकी कथा सुनते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो अलग हो जाती हैं। यहाँ पे मैं कैलेंडर जो है वो भी लगाई हूँ और साथ ही साथ महादेव और माता पार्वती के साथ गणेश भगवान को जो है वो भी विराजमान की हूँ, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं। इसके साथ ही साथ आपको इस प्रकार से कथा की किताब जो है वो भी मिलती है, तो अगर आपको मिल जाती है तो आप इस कथा की किताब को ज़रूर रखें। और अगर ये कथा की जो किताब है वो आपको पोथी नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। जो कथा है वो नीचे कैलेंडर में भी दी जाती है। आप चाहें तो कैलेंडर से भी कथा जो है वो पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार की जो किताब है उससे भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो आप सबके साथ शेयर कर दी हैं कि किस प्रकार से आपको जो है वो रखना है। अब बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार 2 करवे जो हैं वो लिए जाते हैं, कुछ लोग 1 करवा लेते हैं। तो 2 करवा बहुत सारे लोग एक धातु का ले लेते हैं, जैसे पीतल का हो गया, तांबे का हो गया, या चांदी का हो गया, कांसे का हो गया। बहुत सारे लोग दोनों मिट्टी के करवा जो हैं वो रखते हैं। अब सबके घर की परंपरा थोड़ी सी अलग हो सकती है। मेरे यहाँ जैसा होता है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के यहाँ दोनों करवों में जो सीकें हैं वो खोसी जाती हैं। मैं भी ये देखिए जो सीकें हैं वो खोसी जाती हैं, और बहुत सारे लोगों के यहाँ एक करवे में जो सीकें हैं वो खोसी जाती हैं। अब आपके यहाँ जैसा भी होता है, आप दोनों में खोसी जाती हैं तो दोनों जो है वो रख सकते हैं। एक में अगर खोसी जाती हैं तो एक में जो सीके हैं वो लगा सकते हैं। वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। आज के दिन यानी कि करवा चौथ व्रत में सफ़ेद चीज़ों का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। तो आप क्या करें कि सफ़ेद जो चावल होते हैं उनका आपको आसन जो है वो देना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो हैं वो चंद्रदेव को भी पसंद आती हैं, इसलिए सफ़ेद चीज़ों का जो इस दिन वर्णन है वो किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सफ़ेद चावल जो है वो चढ़ाने से कई बार माताएं जो हैं वो थोड़ी सी भ्रमित हो जाती हैं, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चावल को थोड़ा सा जो है वो रंग लीजिए, पीला चावल जो है वो बना लीजिए और चावल का आसन जो है वो दे दीजिए। आप चाहें तो चावल की जगह पे गेहूं का या किसी भी धान का या बाजरे का, बहुत सारे लोग अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार अन्न जो है वो रखते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने सीके हैं वो लगाई हुई हैं। थोड़ा सा करवा जो है वो इधर उधर हो सकता है, मैं आप सबको बता रही हूँ कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा वो जो है वो एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो आसन है वो रखना है और आसन के ऊपर आपको जो करवा है वो विराजमान करना है। तो इस प्रकार से आपको जो चावल है वो रखने हैं। इससे पहले जो मैंने यहाँ पे माता जी की, भगवान भोलेनाथ की जो फ़ोटो है वो विराजमान की है, जब आप वो विराजमान करें तो उसके नीचे भी आपको आसन जो है वो चावल का ज़रूर देना है। अगर आपके पास इस तरीके का कैलेंडर नहीं है, मड़ी हुई फ़ोटो है, तो आप उसको भी आसन दे के जो है वो ज़रूर विराजमान करें। यहाँ पे मैंने चुनरी जो है वो उड़ाई हुई है, अगर आपके पास है तो ज़रूर उड़ाइए, अगर नहीं है तो आप रक्षा सूत्र के रूप में जो वस्त्र है, मतलब जो कलावा है, वो वस्त्र रूपी जो है वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो चावल का आसन है वो मैंने दिया हुआ है और 2 करवा जो है वो रखे जाते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे धातु का करवा लिया है, इस तरीके का पीतल का करवा। ये मेरी शादी का, मेरी मम्मी मतलब मेरे मायके से आया था, तो ये करवा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के पहले करवा चौथ पे सामान जो है वो आता है। अब बहुत सारे लोग नहीं देने की मान लीजिए स्थिति में है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं।
तो ये मेरी शादी का करवा है, ये पीतल का करवा मेरी मम्मी ने दिया था। उस टाइम करवा जो है वो पीतल का चलता था। अभी इस टाइम चांदी के करवे जो है वो मिलने लगे हैं, तो कई बार मेरा भी मन करता है कि चांदी का करवा लूँ। देखती हूँ जैसा विधान जो है वो बनता है, जैसी प्रभु की कृपा होगी उस प्रकार से अगर सक्षम होंगी तो मैं ज़रूर लूँगी चांदी का करवा। तो यहाँ पे मैंने पीतल का करवा जो है वो रखा हुआ है। अब करवे के अंदर क्या भरा जाता है, बहुत सारी जानकारी जो है छोटी छोटी अगर देने बैठ जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। करवे के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो पर विजिट कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों करवों में क्या भरा जाता है। तो एक जो करवा है वो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से विराजमान कर दिया है और इस प्रकार से दूसरा जो करवा है वो मैं यहाँ पे विराजमान करूँगी। बहुत सारे लोगों के ये मन में प्रश्न आएगी कि आप उल्टे हाथ से रख रही हैं, तो माइक जो है वो मैं पकड़ के रखी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जो हाथ है वो मेरा इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आसन जो है वो देख के मैंने मिट्टी का करवा जो है वो रख दिया है। तो 2 करवे जो है वो रखे जाते हैं। अगर एक करवा जो है वो आप रखना चाहते हैं तो आप एक करवा भी रख सकते हैं। एक करवे से भी आप जो करवा है वो बदल सकते हैं। कैसे बदले जाते हैं आगे आने वाले वीडियो पे मैं वो सारी जानकारी जो है वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस प्रकार से दोनों करवे जो है वो मैंने रख दिए हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं, देखिए क्या होता है कि ये जो मैं दिखाऊं आपको, ये आटे के जो एक तरीके से गोली है वो होती हैं, आटे के जो पेड़े हैं वो हैं, और हमारे यहाँ इसको फरा बोलते हैं। और जब हमारे यहाँ मान लीजिए कि चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है तो ये फरा जो है वो डाले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा होगी ऐसा कि ये फरा जो है वो डाले जाते हैं। और चांदी से, बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार चांदी से अर्घ दिया जाता है, बहुत सारे लोग लट से अर्घ देते हैं, बहुत सारे लोग सीके और ये फरा जो है वो लगा के अर्घ देते हैं। तो वो सबके घर की परंपरा या यूं कहूँ कि प्रांत जो है वो थोड़े से अलग होते हैं, तो सबका नियम जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसा जो है वो होता है। अब चलिए पूजा शुरू करते हैं और आप सबको एकदम से सरल तरीके से संपूर्ण पूजा जो है वो दिखा देती हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम जलाएंगे दीपक। तो जो दीपक है वो हम जलाएंगे, उसके बाद अपनी पूजा जो है वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मान लीजिए करवा है उसके ऊपर जो दीपक है वो हमने रख दिया है। अगर शाम को आप पूजा कर रहे हैं तो इस दीपक में जो घी है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि जो ये दीपक है वो तब तक जलता है जब तक चंद्रमा जो है वो निकल नहीं आती है। और इसी दीपक से बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार इसी दीपक से पति का जो मुख है वो देखा जाता है चलनी में रख के। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो इसमें जो तेल या घी है उसको भर के रखें ताकि ये जो दीपक है वो जलता रहे, शांत ना हो। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो दीपक है वो मैंने कर दिया है प्रज्वलित। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाव रूपी स्नान जो है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो करवा है उन दोनों करवे की स्नान जो है वो करवाएंगे। और यहाँ पे माता पार्वती, भगवान गणपति और महादेव को जो स्नान है वो करवाएंगे। यहाँ पे कैलेंडर को स्नान करवाएंगे और जो हमने यहाँ पे पुस्तक रखी है उसको भी स्नान जो है वो करवाएंगे। अब इसके बाद जो तिलक है वो हम करेंगे। तो जैसे चुनरी जो है वो मैंने पहले से उड़ा रखी है, आप स्नान करने के तुरंत बाद चाहे वस्त्र रूपी कलावा या चुनरी जो भी है वो आप उड़ाएं जरूर। अब जिसका जो मान लीजिए कि तिलक है, जैसे चंदन का तिलक जो है वो महादेव को लगता है, माता पार्वती को कुमकुम का लगता है। तो जिस प्रकार से जो तिलक लगते हैं उसी प्रकार से आपको जो तिलक है वो लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से माता पार्वती को तिलक करें, महादेव को तिलक करें और साथ ही साथ गणपति भगवान को जो तिलक है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही साथ आप जो करवा आपने लिए हैं उनको भी जो तिलक है वो 5 बार 7 बार जो तिलक है वो आपको ज़रूर करना चाहिए इस प्रकार से। और यहाँ पे जो कैलेंडर हैं उनको भी आपको तिलक करना है। इस प्रकार से जो वीरावती हैं उनके सातों भाइयों को, वीरावती को, गणपति भगवान को और साथ ही साथ देवरानी जेठानी जो भी हैं उन सबको जो हमें तिलक है वो ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो तिलक है वो करने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़े से जो चावल है वो ज़रूर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों करवा को, साथ ही साथ माता पार्वती को, महादेव को और गणपति भगवान को, कैलेंडर को, सबको थोड़े से जो चावल है वो मैंने अर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ थोड़े चावल और जो कुमकुम है वो आपको जिस करवे में पानी है उसी करवे में आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि ये जो हम करवा से पानी एक तरीके से अर्घ देंगे तो फिर हमें अक्षत जो है वो डालना पड़ता है, इसलिए ज़रूर डालें। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी आपके पास पुष्प हैं, फूल हैं, वो आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए।
तो इस प्रकार से करवा को जो पुष्प है वो हम चढ़ाएंगे माता पार्वती को, महादेव को, और जो गणपति हैं उनको जो पुष्प है वो हम ज़रूर समर्पित करेंगे। इसके बाद कैलेंडर को और जो हमने पोथी रखी है उसको भी जो पुष्प है वो हम समर्पित करेंगे इस प्रकार से। और पुष्प जो है वो समर्पित करने के बाद में जो भी आपने मीठा लिया है, जो भी आपने मिठाई ली है वो आपको रखना चाहिए, फल जो है वो आपने लिए हैं वो आपको रखने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये कुछ फल जो है वो लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे केला, सेब, साथ ही साथ मीठे के रूप में मैंने यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो लिए हैं। अगर आपको सफ़ेद मिठाई मिल जाती है तो इस दिन पेड़े या रसगुल्ला जो भी है सफ़ेद मिठाई जो है वो इस दिन आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने फल और मिठाइयाँ जो हैं वो रख दी हैं। इसके साथ ही साथ एक कटोरी में आपको थोड़ा सा चावल और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 11 रुपये जो है वो एक चावल की कटोरी में जो है वो रख दिए हैं। इसके साथ ही साथ जो भी भोग प्रसाद आपके यहाँ लगता है वो आपको आज के दिन ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे कि चंद्रदेव को जो है वो खीर या जो चावल है वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। कड़ी चावल और ये हमारे यहाँ अठवाई जो है वो बनती है, मतलब 8 पूड़ियाँ जो है वो बनती हैं। तो अगर आपके घर की परंपरा है कि आपके यहाँ अठवाई, खीर, कड़ी चावल या दही बड़े वगैरह जो है वो बनते हैं तो इस दिन आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके यहाँ ये नहीं चढ़ते हैं तो फिर आपको ये जो पार्ट है वो स्किप कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मीठे पान जो है वो मैं चढ़ा रही हूँ, ये प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर लेंगे। तो पान अगर हैं तो चढ़ाएं, नहीं है तो इस दिन कोशिश करिए कि जो पान है वो आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 पान जो है वो लिए हुए हैं, साथ साथ अठवाई, चावल, खीर और जो कड़ी है वो मैंने ली हुई है। तो ये भोग जो है वो हम इसी प्रकार से यहीं पे जो है वो रख देते हैं, यहीं पे समर्पित जो है वो कर देते हैं। इस प्रकार से जो आपका भोग है वो आप माता जी, भगवान जी जो भोग है वो स्वीकार करें। इस प्रकार से बोल के आपको ये जो भोग प्रसाद है वो यहीं पे रख देना है। अब क्या करना है, अगर भोग जो है वो चढ़ाया जाता है तो फिर जो जल है वो ज़रूर रखा जाता है। तो ये जो जल है, ये जो पानी है वो हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। जो भोग है, भोग के बाद जो पानी है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये जो 16 मतलब सिंगार हैं, 16 जो सुहाग की सामग्री हैं वो हमें चढ़ानी होती हैं। क्योंकि सुहाग का व्रत होता है, सुहाग की चीज़ें दान करने से, माता जी को, करवा माता को चढ़ाने से वृद्धि होती है। इसलिए हमें इस दिन 16 सिंगार जो है वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो इस प्रकार से माता जी को सुहाग जो है वो हम ज़रूर चढ़ाएंगे और जो सुहाग है वो इस दिन ज़रूर अर्पित करें। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है वो रख रही हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो बिल्कुल भी ना होवे। और इसी के साथ ही साथ जो वायना है वो दिया जाता है। अगर आपके यहाँ वायना देने का रिवाज है तो आप एक साड़ी जो है वो ले लें, उसमें बिंदी, चूड़ी या लिपस्टिक या जो मेहंदी है जो भी है आपके सामर्थ्य के अनुसार वो आपको लेके और जो वायना है वो इस दिन ज़रूर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो साड़ी है, ये सामान जो है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो मैंने रख दी हैं। इसके बाद जो है वो हवन किया जाता है। अगर आपके घर की परंपरा है हवन करने की तो आपको इस दिन हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो उपला है वो मैंने किया हुआ है, आग जो है वो मैंने कर ली है। इस प्रकार के पात्र में जो है वो मैंने रख ली है। अब इसी में जो हवन है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है कुछ हवन सामग्री और इसमें थोड़ा सा गुड़ जो है, घी है, वो मैंने मिक्स किया हुआ है। और इसी में हवन जो है वो 5-7 आहुतियाँ जो हैं वो डाली जाती हैं। तो इस दिन आपको ये 5-7 आहुतियाँ जो है वो ज़रूर डालनी होती हैं। साथ ही साथ जो अठवाई होती हैं उनका भी भोग जो है वो हवन में ज़रूर डाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कपूर जो है वो जलाएंगे, क्योंकि आग जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले की थी तो मुझे लग रहा है कि उतनी ज़्यादा आग जो है वो नहीं होगी। और जब हम कपूर जला देंगे तो जो आग है वो अच्छे से जल जाएगी, तो फिर हमारी जो हवन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इसलिए आपको जो कपूर है वो डाल के इस प्रकार से अग्नि जो है वो प्रज्वलित कर लेनी होती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में आप देख पा रहे हैं अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो गई है। और इसी में देखिए जो कैमरा है उसमें जो है वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखा रही हूँ। इसकी करनी है आपको पूजा, 5 बार 7 बार आप इसको टीप सकते हैं। थोड़े से चावल जो है वो चढ़ा दीजिए, आप चाहें तो एक जो पुष्प है वो भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देनी है आहुति। तो मैं यहाँ पे जो है वो रख रही हूँ ताकि आप सबको दिखे। और इसके बाद आपको आहुति जो है वो ज़रूर डालनी है। तो यहाँ पे आपको 5 या 7 आहुति जो है वो ज़रूर देनी है इस प्रकार से।
ये देखिए, इस प्रकार से आहुति जो है वो आपको ज़रूर देनी चाहिए। इस प्रकार से 5 या 7 जो आहुति हैं वो आपको देने के बाद में जो आपने अठवाई बनाई हैं, ये जो 8 पूड़ियाँ जो हैं वो बनाई हैं, इन 8 पूड़ियों के जो टुकड़े हैं थोड़े थोड़े तोड़ के, और ये जो अठवाई हैं वो भी इसी में हवन में जो है वो डाली जाती हैं इस प्रकार से। और सारा जो भी भोजन बना है, कड़ी चावल खीर जो भी भोजन है वो सारा निकाल के इस प्रकार से हवन में जो है वो डाला जाता है। जब हवन में चीज़ें डाली जाती हैं तभी जो चीज़ें हैं वो स्वीकार होती हैं, जो भोग प्रसाद है वो भगवान तक पहुंचता है। इसलिए हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। हवन करने के बाद में हम थोड़े से जो चावल हैं वो लेंगे, पुष्प लेंगे, और उसके बाद हम सुनेंगे कथा। यहाँ पे थोड़े से चावल जो है वो लेके और जो पुष्प है वो लेके हमें पढ़नी होती है कथा। तो आप चाहें तो कथा कैलेंडर से पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो करवा से की जो किताब है, जो पोथी है, उससे कथा जो है वो सुन सकते हैं। या आप चाहें तो अभी मैंने वीडियो जो है वो पिछले साल डाला था, वो वीडियो कथा का वो भी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उससे भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जब कथा पूरी हो जाती है तो आपको ये जो फूल होता है, थोड़े से जो चावल होते हैं, वो माता जी को इस प्रकार से समर्पित कर देने होते हैं, और हाथ जोड़ना होता है कि माता हमारे सुहाग को अखंड रखें, जब तक मैं जीवित रहूं अपने सुहाग के साथ में रहूं, और अपना जो सुहाग है वो करती रहूं, मेरे सुहाग को अखंड रखें। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो है वो आप सबको और बताऊंगी, जब आप अर्घ दें उस समय अपने पति का नाम जो है वह ज़रूर लिया जाता है। आपके जो पति हैं उनका जो भी नाम है वो नाम लेके स्मरण करके आपको जो अर्घ है वो दिया जाता है। और इस तरीके से जो कथा है वो होने के बाद में आपको क्या करना होता है, जो आपको आरती है वो करनी होती है। तो यहाँ पे हमने धूप जो है वो जला ली है, और धूप जो है वो जलाने के बाद में इस प्रकार से हमने जो दीपक है वो रख के, और इस प्रकार से हम करेंगे माता जी की आरती। इस प्रकार से आपको जो आरती है वो ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो आरती है वो आपकी होती है। तो इस प्रकार से करवा चौथ की जो पूजा है वो होती है। ये सारी पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, पति की पूजा जो है वो की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ पूजा विधि का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।